अयोध्या संकट में है। आज हमारे अयोध्या के नए नए विक्रमादित्य बन रहे हैं। आज हमारे अयोध्या के संत महात्मा मठ मंदिर सब संकट में है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिन भगवान श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से राजनीति करती आई, जिन भगवान श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जिन भगवान श्री राम के नाम पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ये जताती रही है कि वो सबसे बड़ी हिंदू हितैषी पार्टी है, उन्हीं भगवान श्री राम की नगरी यानी अयोध्या से एक ऐसी आवाज बुलंद हुई है जिसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े से लेकर छोटे नेताओं को सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। बता दिया है कि मोदी सरकार में अयोध्या खतरे में है, मंदिर खतरे में है, मठ खतरे में है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में राहत की सांस ली थी। उसको लगने लगा था कि अब राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, यानी कि इसके बाद जो 2022 में चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे मिलेगा। और इसके बाद जब एक बार फिर से 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तब तक राम मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा और इसी के बहाने एक बार फिर से वोट मांग लिया जाएगा, जैसा कि 1980 से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी करती आई है। लेकिन एक संत के बयान ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं कि उन संत ने सार्वजनिक रूप से किस तरह से मोदी सरकार को कोसा है, सिट्टी पिट्टी गुम कर दी और साथ ही कलई खोल कर रख दी है। 1351 के बाद 2014 से फिर अयोध्या के मठ मंदिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है। अयोध्या के मंदिरों पर जलकर, आवाज कर, भूख कर लगाया जा रहा है। हमारी अयोध्या संकट में। तो सुना आपने, ये किसी मौलवी ने नहीं कहा, ये किसी पादरी ने नहीं कहा, शायद उनकी आवाज को दबा दिया जाता, लेकिन एक संत ने कहा है। आवाज उठी है अयोध्या से, सरयू के घाट से, तो अब दिल्ली तक हिल गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात पर विचार करने लगे हैं कि जीत कैसे सुनिश्चित की जाएगी जब संतों में, साधुओं में इतनी नाराजगी है। साफ तौर पर कहा गया संत की तरफ से कि जब से मोदी सरकार आई है, यानी साल 2014 से लगातार इस तरह की स्थिति बनाई जा रही है, परिस्थिति बनाई जा रही है कि अयोध्या खतरे में है, मंदिर और मठ खतरे में है, टैक्स वसूला जा रहा है। ये सरकार मंदिरों और मठों को भी नहीं छोड़ती, वहां पर भी नजर रखती है, उनके पैसों पर नजर रखती है और एक एक पाई अपने हिस्से में ले लेना चाहती है। यानी ये आवाज अगर किसी मौलाना ने उठा दी होती तो बवाल मच गया होता, लेकिन अब संत ने उठाई है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में संत की यह आवाज और सार्वजनिक रूप से उठी हुई आवाज, जिस तरह से जिस तानाशाही वाली स्थिति बताई गई है, वो वाकई भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पर परेशानी के बल लाने के लिए काफी है। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति बना दी गई है, जैसा कि संत का कहना है कि टैक्स वसूला जा रहा है। और बात बात पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से मुगल शासकों के नाम पर रखे हुए नामों को बदलते हैं, कभी स्टेशन का नाम बदलते हैं, शहर का नाम बदल देते हैं, कभी किसी और चीज का नाम बदल देते हैं और दिखाते हैं कि वो कितने हिंदू हितैषी हैं। लेकिन इसी संत ने खोल कर रख दी है पोल कि किस तरह से मोदी सरकार मंदिरों, मठों पर नजर रखती है और मुगल शासन से भी बदतर है। ये बयान सुनिए। मुगल काल से सन 1351 ईस्वी में हमारे वैष्णवाचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी ने तत्कालीन मुगल शासक गयासुद्दीन तुगलक से इस धरती के लिए बात किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने भारत की धरती को कर मुक्त कर दिया था और जाजिया कर हटा लिया गया था। तो सुना, संत ने जिक्र किया है 1351 का, जब मुगल शासक यहां पर हुआ करते थे, मुगल शासन हुआ करता था और उस समय मुगल शासक थे कियासुद्दीन। उनका जिक्र करते हुए बताया है कि जब कियासुद्दीन से मुलाकात की थी संत गुरु रामानुजाचार्य ने, तब उस वक्त उनकी सलाह पर भारत की धरती को कर्ज मुक्त कर दिया गया था। लेकिन देखिए, इस बीच मंदिर और मठ कर्ज से मुक्त रहे, यानी टैक्स मुक्त रहे। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आई, एक नया शिफूगा लेकर आई थी, जीएसटी लागू करेंगे और जीएसटी के नाम पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, तानाशाही की जा रही है और मंदिर और मठों की संपत्ति से लेकर
तमाम जो चंदा है उस पर नजर रखी जा रही है और टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स थोपा जा रहा है, उसका जिक्र संत ने किया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है, नींद हराम कर दी है कि कैसे 2022 का चुनाव जीता जाएगा जब साधु और संत ही नाराज होंगे। कैसे हम बताएंगे हम सबसे बड़े हिंदू हितैषी हैं, कैसे राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाएगा जब संत ही साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक तरफ तो राम मंदिर बन रहा है लेकिन अयोध्या में कई और छोटे छोटे ऐसे मंदिर और मठ हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी टैक्स थोपती है, उनसे टैक्स वसूलती है और ये तमाम आरोप संत की तरफ से लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि हाल ही में आपको याद भी होगा कि जिस राम मंदिर का जिक्र लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते थे, उसी राम मंदिर के निर्माण को लेकर घोटाला सामने आया था, चंदा चोरी का आरोप लगाया जा रहा था। खुद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर उतर आए थे और कहने लगे थे कि यह सरकार चंदा चोरी करती है। जो ट्रस्ट बनाया गया उसी के एक बड़े पद पर आसीन व्यक्ति यानी चंपत राय पर आरोप लगा था। उन पर पूरी जिम्मेदारी थी कि कैसे करके इसके लिए जमीन खरीदी जाए। जो जमीन का घोटाला निकलकर सामने आया था उसमें करोड़ों के हेरफेर का आरोप था और आरोप क्या सच साबित हो गया था कि किस तरह से चंपत राय ने बकायदा पहले जिससे जमीन खरीदी थी वो सस्ते दाम पर खरीद के किसी और को दे दी और उससे महंगे दाम पर ट्रस्ट को दिलवाई गई है। यानी करोड़ों का घोटाला निकलकर सामने आया था, चंदा चोरी का आरोप लगाया गया तमाम दलों की तरफ से। तब इस मामले को केवल यह कहकर टाल दिया गया कि विपक्षी दल राम से चिढ़ते हैं, हिंदुओं से चिढ़ते हैं, शायद यही एक वजह है जिसके चलते वो राम मंदिर को पसंद नहीं कर पा रहे और ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब अब उसी अयोध्या से एक संत की आवाज उठी है, संत ने सार्वजनिक कर दिया है कि मंदिरों और मठों पर टैक्स थोपकर परेशान किया जा रहा है और वजूद मिटाने की कोशिश की जा रही है और अयोध्या खतरे में है, इसका जिक्र लगातार किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अयोध्या से उठी हुई इस आवाज, इस संत की आवाज का परिणाम 2022 में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अब वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, करें तो करें क्या। क्योंकि हालात आपको याद भी होगा कि जैसे उत्तराखंड में भी 2022 में चुनाव होना है, उसकी तैयारी इसी साल कर ली गई थी। कैसे, वो आपको बताते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे तकरीबन 4-4.25 साल, लेकिन एकाएक वो बदल दिए गए। क्यों बदले गए? क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई थी। लोग और पुजारी स्पष्ट तौर पर पूछना चाहते थे कि आखिर इस बोर्ड की जरूरत क्या है, क्योंकि इसके तहत जो तमाम संपत्ति थी, केदारनाथ और तमाम जो वहां पर तीर्थ स्थल है, वो सरकार के अधीन आने वाली थी और इसी का विरोध लगातार वहां के पुजारी कर रहे थे, साधु संत कर रहे थे और ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसे थामने का प्रयास त्रिवेंद्र सरकार ने नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति जानती थी कि अगर ये थमा नहीं तो आने वाले उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनावों में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा हार के तौर पर। इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदल दिया गया था। लेकिन अब जब अयोध्या से यह आवाज उठी है, अयोध्या से यह कहा जा रहा है आवाज उठाकर कि देखिए मंदिर और मठ दोनों खतरे में है। और किस में? मोदी शासनकाल में। इससे अच्छा तो मुगल शासनकाल था कि उसने भारत की धरती को कर्ज से मुक्त कर दिया था। साधु संतों की बात को समझा जाता था, पूछा जाता था, सलाह ली जाती थी और उसके आधार पर फैसले लिए जाते थे। यहां पर तानाशाही चलती है, यहां जीएसटी के नाम पर, टैक्स के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, मंदिर और मठों को निशाना बनाया जाता है और उनकी संपत्तियों पर नजर रखी जाती है। ये तमाम आरोप एक संत की तरफ से लगाए गए हैं। अब जिस राम के नाम पर और जिस राम की नगरी यानी अयोध्या के नाम पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का ख्वाब देखती थी, राजनीति करती थी, वहीं से जब यह आवाज उठी है तो कहीं ना कहीं यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है और इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई भी देने लगी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।